Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammad Yusuf, and we are discussing the some. And today we are going to discuss the cardiac arrhythmias, abnormalities of rhythm in the heart. Rhythmicity is the very important property. हम उसके खिलाफ देखेंगे कि when rhythm is lost, what happens? Why rhythm is lost and how we detect it. But before that, one ayah from Holy Quran. It is from ayah number 60 from Surah Tawbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل फरीदतम मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये अल्लाह पाक इन्नमा सदक़ात हो, ये सदका जो ज़कात है, ज़कात की तकसीम के वो 8 मदें बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ज़कात दी जा सकती है। इनको हम ट्रांसलेशन सदके सिर्फ फ़कीरों के लिए, ये ज़कात वाला सदका फ़कीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए, और ये ज़कात वसूल करने वाले अमले के लिए, और उनके जिनके दिल परचाए जाते हैं, जिनको इस्लाम की तरफ राग़िब करना मकसूद होता है, कुछ उनके रुझान होता है, एंड गर्दन छुड़ाने के लिए, वो जो ग़ुलामी वाला निज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए, और कर्ज़दारों के लिए, और अल्लाह की राह में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, और मुसाफिरों के लिए। ये 8 मदें हैं ज़कात की, और फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह हिकमत वाला दाना है। तो ये 8 मदें हैं जहाँ पे ज़कात दी जा सकती है। So I am going to discuss the cardiac arrhythmias. Rhythm is the repetition of events at regular interval. So this is the rhythm. So abnormalities of rhythm of the heart. Rhythmicity is the normal property of the cardiac muscle, and this rhythm is very important. अगर rhythm खराब हो, pumping ability may be reduced. Heart muscle may be perfectly alright, but if pumping ability in some of the arrhythmias is severely reduced, muscle को कुछ नहीं हुआ, maybe sometime rhythm खराब हो, then may, for example, the ventricles contract before the atrial contraction. This is abnormal. तो कैसे pumping ability? Right ventricle contracts before the left, say. The both should contract, or some part of the ventricle contracts and the remaining part is not contracting, syncytium नहीं हो रहा. So this is loss of rhythm. So pumping ability in some of the arrhythmias is severely reduced. So we are going to see some causes of arrhythmias. A few causes हम देख लेते हैं. Abnormalities of pacemaker. वहाँ से फायरिंग ही abnormal हो रही है, rhythm आगे पीछे हो रहा है. And the shift of the pacemaker to ectopic side. Normal pacemaker is ऐसे नोड, अगर AB नोड pacemaker है तो फिर रिदम और तरह हो जाएगा. अगर वो भी फायर कर रहा है, ये भी फायर कर रहा है, वेंट्रिकल अपना पेसमेकर पैदा कर चुके हैं और ये अगर एट्रिया अपना कर रहे हैं, सो रिदम में भी लास्ट. सो ब्लॉक इन दी स्प्रेड ऑफ द इम्पल्स, ये सारी स्पेलिंग देख लें, दिस शुड बी इम्पल्स. ब्लॉक इन दी स्प्रेड ऑफ द इम्पल्स, अगर इसमें खराबी हो तो लेफ्ट, अगर एबनॉर्मली इम्पल्स कंडक्ट ही ना हो रहा है, एक तरफ बहुत स्लो कंडक्ट हो रहा हो, या तो इट विल कॉज द लॉस ऑफ रिदम. एबनॉर्मल पाथवे ऑफ कंडक्शन ऐसे भी हो सकता है. एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्पूरियस इम्पल्स, कहीं है एक्टोपिक इम्पल्स कहीं से पैदा हो गया, कहीं से सम डैमेज टू द हार्ट में कॉज द डिपोलराइजेशन. डैमेज टू द हार्ट कॉजेस डिपोलराइजेशन, ये आगे हम देखेंगे, करंट ऑफ इंजरी डिस्कस करेंगे. तो वहां से फायर हो गया, वो स्प्रेड कर दिया, उधर से आ रहा है, कहीं और जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो देयर रिदम विल बी लॉस्ट. रिदम को हमने देखा हुआ है, साइनस रिदम, तो हमें साइनस रिदम नॉर्मल, रेगुलर एंड इक्वल एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट है, दोनों का बराबर है. ये साइनस रिदम है. एट्रिया भी 72 बीट्स पर मिनट है, वेंट्रिकल भी 72 बीट्स मतलब इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, दोनों है. और साइनस ब्रेडिकार्डिया, अगर ये दोनों के डिक्रीज हो जाते हैं, इफ द हार्ट रेट इज स्लो डाउन, इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है अगर हार्ट रेट, तो दिस इज द ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये दोनों रेगुलर है, इक्वल है. वेंट्रिकुलर साइनस से स्लो इंपल्स पैदा हो रही है. और साइनस टेकिकार्डिया, साइनस इज फायरिंग एट अ हायर रेट. So this is the sinus rhythm, but rate is more than 100. So this is sinus tachycardia.
हार्ट रेट हमने पढ़ा हुआ है, ये स्लाइड जल्दी से गुजार देना, जैसे समझने की नॉर्मल हार्ट रेट है 72 बीट पर मिनट, टैकीकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो, हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट, और हार्ट रेट इंक्रीजेज अबाउट 10 बीट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में पल्स देखते हैं, बुखार में पल्स देखते हैं, आमतौर पर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए 10 बीट्स बढ़ जाती हैं। So the temperature above 105 may decrease the heart rate. हाँ, 105 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसमें हार्ट को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, मेटाबॉलिज्म ऐसा खराब, हार्ट रेट खराब हो सकता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा सी एक्सरसाइज का गुस्सा आए आपको, कोई काज ऑफ द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो, हार्ट रेट में गो टू 150, 160, 180 beat suddenly. So sympathetic stimulation. So heart rate. This is sinus tachycardia. You can see tachycardia कैसे? We can calculate. यहाँ से हमने वो interpretation of ECG में heart rate calculation को देखे हुए, RR interval दरमियान हम calculate करेंगे, and R60 divided by RR interval ये छोटा हो जाएगा. So 60 divided by छोटा interval will be bigger figure. 60 divided by बड़ा interval will be smaller figure. So 60 divided by the small square को RR interval भी divide करें. This is sinus tachycardia. Number of impulses per minute are more than 70. This is sinus. Sinus है. All sinuses लिया कि P wave और QRS complex, P wave और QRS complex they are regular. ही वो उसी तरह. Sinus tachycardia. Bradycardia decrease heart rate. मिसाल के तौर पर vagal stimulation causes decrease heart rate. Less than 60 per minute heart rate अगर हो, तो एथलीट्स में ब्रेडिकार्डिया होता है। एथलीट्स में आप देखेंगे उनका हार्ट मसल हाइपरट्रॉफी हो चुका होता है, और रेस्टिंग कंडीशन में तो उनको स्लो हार्ट भी काफी है, उनका नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया होता है, उनको एथलीट ब्रेडिकार्डिया। वेगल स्टिमुलेशन में बोल चुका हूँ। एंड द कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, टाइट कॉलर कोई पहने, कैरोटिड साइनस आप ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इट। अगर कैरोटिड साइनस पर प्रेशर पड़ता है, इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट। So carotid sinus syndrome and pressure over the baroreceptors here. Baroreceptor इसी तरह carotid sinus में पड़े हुए हैं, और अगर उन पे प्रेशर डालो, they send impulses brain को कि भी प्रेशर ज्यादा है, वो प्रेशर कम करने के लिए हार्ट रेट कम कर देता है, उसको हम पढ़ेंगे। नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे कि ये बैरोरिसेप्टर क्या करते हैं। कैरोटिड साइनस में बैरोरिसेप्टर हैं, उन पे प्रेशर डालो तो वो फील करते हैं कि प्रेशर बढ़ गया है, तो वो प्रेशर को कम करने के लिए हार्ट रेट को कम करता है, हमारा जो वेजोमोटर सेंटर है। सो प्रेशर ओवर baroreceptor causes this bradycardia. You see कितने ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस RR इंटरवल, वो पिछली स्लाइड में जल्दी से देख लें, मैं वापस ले जाता हूं आपको दिखाने के लिए। जैसे दी टैकीकार्डिया के RR इंटरवल इतना छोटा है, और ब्रेडिकार्डिया में RR interval is much prolonged. So 60 divided by this long interval will be very, heart rate will be very low. This is the sinus bradycardia. है sinus bradycardia क्यों कि ऐसे नोड P wave पैदा है, QRS complex T wave, और फिर ये दोबारा P wave, साइनस रिदम है रिदम साइनस की, लेकिन स्लो है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब आ जाए, ये हमने साइनस रिदम के चेंजेस ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया के, है साइनस रिदम। अब हम बोलने लगे साइनस एरिथमिया। अभी तक हमने ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया को साइनस रिदम बोला है, लेकिन ये अब एरिथमिया आया है। व्हाट इज दैट? साइनस रिदमिया, साइनस रिदम विद द साइक्लिक वेरिएशन इन रेट, यूजुअली विद रेस्पिरेशन. With respiration, rate increases with inspiration and decreases with expiration. इंस्पायरेशन करेंगे तो हार्ट रेट विल इंक्रीज, एक्सपायरेशन करेंगे हार्ट रेट विल डिक्रीज। इसका मतलब है कि रिदम में फर्क पड़ रहा है, एक्सपायरेशन में रिदम और है और इंस्पायरेशन में रिदम और है। ये देखें डायग्राम, इंस्पायर जब कर रहा है तो RR इंटरवल इतना है, और जब एक्सपायर कर रहा है RR इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड। एक्सपायरेशन में कंपैरेटिवली हार्ट रेट इज लेस, और इंस्पायरेशन में हार्ट रेट इज मोर। इसको कहते हैं साइनस एरिथमिया, साइनस एरिथमिया। तो इसका काज भी हम आगे के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज साइनस। अब आ जाए असली जो एबनॉर्मलिटीज हैं रिदम की, ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक, एबनॉर्मलिटीज रिजल्टिंग ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन। एक तो नॉर्मल एवी नोडल डिले है ना, वो तो नॉर्मल रिदम का हिस्सा है,
और अगर एबनॉर्मल ब्लॉकेज हो जाए देन रिदम विल बी लॉस्ट। काज इज यूजुअली सम इंट्राकार्डियक कंडीशंस, वो हम कुछ कहीं ना कहीं देखेंगे क्या इंट्राकार्डियक कंडीशंस हैं। एंड फर्स्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, एवी नोडल और एवी बंडल ब्लॉकेज। यहां पे ब्लॉकेज, नॉर्मल ब्लॉकेज इज 0.09 सेकेंड्स, अगर इससे ज्यादा हो रही है तो फिर क्या रिजल्ट होगा। इसका काज में भी इस्कीमिया भी हो सकता है, कंप्रेशन ऑफ द बंडल ड्यू टू स्कार, वहां पे कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन हुई है, स्कार बन गया है वहां पे, दैट मे कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एवी बंडल, रूमेटिक, डिप्थीरिया और कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो, एंडोकार्डाइटिस कोई भी काज हो, इट मे कॉज सम स्कार फॉर्मेशन जो ब्लॉक कर सकती है किसी भी बंडल को, बंडल ऑफ फिश को या एवी नोड को। एक्सट्रीम स्टिमुलेशन ऑफ वेगल नर्व, ये भी एक काज है। वेगस नर्व स्टिमुलेट करो, ब्रेडिकार्डिया तो होता है, इतना ज्यादा स्टिमुलेट करे तो फिर दैट विल स्लो द कंडक्शन एज वेल इन दिस सिस्टम एज वेल। सो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक को यूजुअली हम आसानी के लिए हार्ट ब्लॉक्स कहते हैं। दिस हार्ट ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 3 किस्म के हार्ट ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, उसमें होता क्या है, साइनस रिदम इज मेंटेन, साइनस रिदम उसी तरह है, लेकिन हो क्या रहा है, दैट इज PR इंटरवल इज ग्रेटर देन 0.2 सेकंड। जब हम PR इंटरवल को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने कहा था कि अपर लिमिट इज, नॉर्मल PR इंटरवल इज 0.12 सेकंड, 0.13, 0.14, 1.6 तक होता है, 1.7, 1.8 लॉन्ग हो रहा है, लेकिन मानते हैं कोई बात, 0.2 तक नॉर्मल मांग लेते हैं, बट 0.2 से प्रोलॉन्ग होगा, दिस इज नोन एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इतना मतलब कुछ गड़बड़ है, 0.2 तक हम मारते हैं कि एवी नोड ने नॉर्मल इसको रोक रखा है, लेकिन सम एबनॉर्मलिटी विल कॉज द मोर देन PR इंटरवल मोर देन 0.2 सेकंड्स। तो 0.2 सेकंड से फर्स्ट डिग्री, अगर PR इंटरवल ज्यादा है, इसको वी लेबल इट एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जब कब कहते हैं, इसको हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे, ECG भी देखेंगे। So secondly, there is a drought beat at a regular or irregular interval. PR interval is prolonged, लेकिन फिर there is drop of the beat, heart beat drop होती है, यानी QRS कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा होता, और देयर इज ड्रॉप बीट। ये कभी कभी रेगुलर नहीं होती है कि 2 बीट के बाद एक ड्रॉप बीट हो रही है, 3 बीट के बाद एक ड्रॉप बीट हो रही है, कभी इरेगुलर, कभी 2 के बाद, कभी 3 के बाद, कभी 4 के बाद। सो दिस इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, यानी PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता जाता है, फिर ड्रॉप बीट हो जाती है। ये रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। देयर इज अ ड्रॉप बीट एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल। उसमें भी आगे टाइप्स हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट पढ़ लेते हैं समझने के लिए। मोबिट्स टाइप 1 है, विंकी बैक फिनोमेना, उसको कहते हैं। होता क्या है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द PR इंटरवल। पहले PR इंटरवल इतना है, फिर जरा सा लंबा हुआ, फिर जरा सा लंबा हुआ, फिर बीट ड्रॉप कर गया। चलो पहले लंबा हो रहा था, बीट आ रही थी, लेकिन लंबा होते होते इतना लंबा हुआ कि अगली डीप, दिस इज द मोबिस टाइप 1, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द PR इंटरवल टिल देयर इज अ ड्रॉप बीट। इसको कहते हैं विंकी बैक फिनोमेना। विंकी बैक फिनोमेना, PR ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, फिर ड्रॉप बीट होती है, फिर छोटे से शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते फिर ड्रॉप बीट आ जाए। दिस मे बी रेगुलर, दिस मे बी इरेगुलर। सो द मोबिस टाइप 2 भी है, that is in a regular sequence, for example 2 to 1, 3 to 1, or 3 to 2 or 4 to 2, irregular, और and P wave is not followed by QRS complex। ये जो QRS complex बनेगा, इसमें QRS complex by QRS complex, P wave तो बन जाएगी। ड्रॉप बीट का क्या मतलब है, P wave बनी है, ड्रॉप बीट का मतलब है QRS complex नहीं बनेगा। आगे डायग्राम में देख लेंगे। PR interval for the conducted beat is constant। हाँ, ये बात याद रखें, जो जिस P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये कंडक्ट हो रही है, ब्लॉक नहीं हुआ, जो हो रहा है वो वाले जो PR इंटरवल है वो नॉर्मल, वो रेगुलर उतना ही होता है। PR इंटरवल इन कंडक्टेड बीट इज कांस्टेंट, जितना भी है, 0.16 है, 0.18 है, 0.2 है, 0.3 है, व्हाटएवर इट इज, ये कांस्टेंट है ड्रॉप बीट का। वो जो नहीं, ड्रॉप बीट का नहीं, कंडक्टेड बीट का, ड्रॉप बीट का एबनॉर्मल हो सकता है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन दी वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल कंट्रैक्शन। एट्रिया अपने कंट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कंप्लीट ब्लॉक हो गई है। ये नहीं है कि आगे कंडक्ट हो रही है, कोई बीट कंडक्ट नहीं हो रही, ऐसे नोड वाली बीट AV नोड से आगे जा ही नहीं रही। दिस इज कंप्लीट अ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक।
So this is third degree heart block. ये जो है first degree heart block. Complete third कौन सा है? Complete dissociation between the atrial and ventricular rhythm. अब हम डायग्राम देखें. First degree heart block. साइनस रिदम है, PR इंटरवल इज मोर देन 0.2. इसको हमने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहा था. देखें PR इंटरवल यहां से कैलकुलेट करें फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द P वेव टू द बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स. दिस इज लॉन्गर देन द 0.2 सेकंड्स. इसको खाने गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मे बी 10 अगर हो तो मल्टीप्लाइड बाई दिस 0.04. इसको कैलकुलेट कर दिस विल बी 0.4. ये 0.4 आ जाएगा. अगर 10 खाने हो, 9 हो तो 0.36 आ जाएगा. So this is elongation more than 0.2. PR interval is longer than this PR interval beginning of P wave to beginning of QRS. मैंने यहाँ से बताया ये beginning of P wave से beginning of QRS complex तक ये सारे खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.36 is value 0.36. So the prolonged PR interval ये 0.4 लिखा हुआ है यहाँ पे. 10 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं या 9 आ रहे हैं. So the PR this is first degree heart block. Sinus rhythm is maintained. Sinus rhythm है लेकिन PR interval is more than 0.2. ये ECG PR बिगिनिंग ऑफ P वेव से लेकर बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स से 5 ये 2 7 और 8 और 9 इसमें भी 9 आ रहे हैं. ये भी 9 10 के करीब आ रहा है. PR interval is more than 0.2. PR interval is prolonged. So this is first degree heart block. ये भी first degree heart block है. PR interval is prolonged from beginning of P wave to this is. ये भी 7 8 खाने आ रहे हैं. ये 7 8 9 खाने आ रहे हैं. PR interval यहाँ से जाता है. अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल PR इंटरवल ये हम बोल चुके हैं. ये चलें स्टेबल को एडल्ट्स में बिलो 70 हो तो अपर लिमिट ये है. इस डायग्राम को आप देख लें, खुद पढ़ लें इसको. अपर लिमिट चिल्ड्रन में इतना है और इसको सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है. आप याद रख लें कि 70 या 90 से ऊपर या चिल्ड्रन में कैसे, एडल्ट्स में ऐसे है लाइक दैट. नाउ द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, that is there is drop beat at regular or irregular interval. इसको Mobis type 1 विंकी बैक फिनोमेना जिसको हमने क्या था ग्रेजुअल elongation ऑफ द PR इंटरवल और फिर ड्रॉप बीट होती है. अब ये डायग्राम देखें. अब इसमें हुआ क्या है? देयर इज अ प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल फॉर 3 कार्डियक साइकिल्स एंड देन फोर्थ P वेव इज नॉट फॉलोड बाय द QRS कॉम्प्लेक्स. 1 2 3 1 2 3 नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस आए हैं. ये आया, ये P वेव पैदा हुई है. दिस इज नॉट फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स. यहां आना चाहिए, नहीं आया. तो देर इज फिर 3 आए हैं, फिर P वेव आई है. देर इज नो QRS कॉम्प्लेक्स. सो देर इज अ प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल. PR इंटरवल पहले इतना है, फिर लंबा हुआ, फिर और लंबा. सो देर इज दी लेंथनिंग, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग भी है और PR आगे. देर इज ड्रॉप बीट आफ्टर रेगुलरली 3 नॉर्मल बीट्स के बाद देयर इज अ ड्रॉप बीट. यहाँ पे ड्रॉप बीट हुई है, यहाँ पे ड्रॉप बीट हुई है, यहाँ पे ड्रॉप बीट हुई है. ये ड्रॉप बीट के बाद ये 3 इंपल्स ये नॉर्मल आई है, फिर ड्रॉप बीट हुई है, फिर 3 कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल आए. देयर इज ड्रॉप बीट. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आना चाहिए था, नहीं आया. सो देयर इज मोर एलोंगेशन P वेव और अगली P वेव के दरमियान. दीज आर 2 P वेव्स. यू सी दिस इज P वेव जिसके बाद कॉम्प्लेक्स नहीं आया, तो अगली P वेव आ रही है. देयर इज ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स. ये देखें, ये भी P वेव है, ये भी P वेव है. देयर इज ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स बिटवीन. सो दिस इज द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, Mobis टाइप 1. Mobis टाइप 2 में देयर इज रेगुलर सीक्वेंस ऑफ 2 to 1 3 to 1. ये अब देखें, अब इसमें क्या हो रहा है? देयर इज एवरी थर्ड P वेव इज नॉट फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स. ये P वेव फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स, P वेव फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स. नाउ दिस P वेव इज नॉट फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आनी चाहिए थी. ये 2 के बाद फिर ड्रॉप, 2 के बाद फिर ड्रॉप, 2 के बाद फिर ड्रॉप. सो दिस इज द रेगुलर 2 to 1 और 3 to 1 इस किस्म के होते हैं. सो एवरी थर्ड P वेव इज नॉट फॉलोड. थर्ड P वेव का QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा. वो लॉन्ग इंटरवल के बाद फिर नया QRS P वेव पैदा होती है, QRS कॉम्प्लेक्स पैदा. तो दिस इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. दिस इज अगेन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. ये P वेव आई है, देयर इज एब्सेंस QRS कॉम्प्लेक्स हियर. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर कोऑर्डिनेशन वो खत्म हो गई. तो दिस इज द कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम. P वेव अपने चल रहे हैं, QRS कॉम्प्लेक्स अपना रेट है. QRS कॉम्प्लेक्स का रेट विल बी डिटरमिन्ड बाय द एक्टोपिक बीट इन द वेंट्रिकल.
शायद एवी नोड से आ रहा हो या कहीं और आगे जगह से आ रहा हो, उसके मुताबिक QRS कॉम्प्लेक्स आएगा और P वेव अपने अपने हिसाब से आएगा। वो साइनस वाले से आ रही है, साइनस वाले आगे कंडक्ट ही नहीं हो रहे, कंप्लीट ब्लॉक हो गया। तो साइनस रिदम पे तो सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, P वेव पैदा हो रही है कि वेंट्रिकल अपना पेसमेकर बना लिया उन्होंने, तो वो अपने पेसमेकर के मुताबिक विच इज यूजुअली वेरी स्लो एज कंपेयर टू ऐसे नोड, तो वो so this is complete heart block. So the atrial rate is 150 beats per minute और where ventricular rate is only 42, इसमें कैलकुलेट किया हुआ। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ये भी देख रहे, P वेव कई आ रही हैं और QRS कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से चल रहे हैं। P वेव अपनी कभी दो आ रही हैं, तो कभी 3 आ रही हैं दरमियान में, तो QRS कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से चल रहा है, P वेव अपने हिसाब से चल रहा है, रिदम नहीं है। सो साइनोएट्रियल ब्लॉक, एक और बात हम इसको आगे कल वाले लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। ब्लॉकेज ऑफ इंपल्स बिफोर इट एंटर्स इनटू द एट्रिया, एट्रिया में ऐसे नोड से नहीं आ रही, ऐसे नोड से एट्रिया में नहीं आ रही, इसको हम एट्रियल एरिथमियाज में आगे फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे नोड में एट्रिया में दाखिल ना हो, या अभी तो अब तो हमने एवी नोड पे हमने ब्लॉकेज देखी है ना, उस पे बात कर रहे हैं। Blockage of impulse before it enters into the atria, this is known as SA block, sinoatrial block. Sudden drop of P wave in ECG, आप देखेंगे सडन P wave पैदा ही नहीं होगी, वो ड्रॉप नहीं होगी, वेंट्रिकल पिक अप न्यू रिदम, वो अपना रिदम पैदा कर लेंगे। जब ये P wave कंडक्ट नहीं होगी तो वेंट्रिकल तो अपने रिदम पे अकॉर्डिंग टू द इंपल्स जनरेटेड बाय AV नोड, तो QRS रेट इज स्लो एंड उसका तो P wave पैदा ही नहीं हो रही, तो नो अदर एबनॉर्मलिटी इन द QRS कॉम्प्लेक्स, ऐसे होता है। जैसे ये P वेव यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे ये लंबा इंटरवल है, ऐसे ब्लॉक हुआ है, लंबा इंटरवल है, P वेव आई नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्स ये इंपल्स कहाँ से आई है? दिस इज नॉट फ्रॉम ऐसे नोड, ये एवी ने वेंट्रिकल ने अपनी या एवी नोड ने अपना फायर किया है, ये उसका फायर है जिसका रेट स्लो होता है। ऐसे नोडल फायर तो इस रेट पर होता है, ऐसे नोडल फायर ये नॉर्मल है और आगे कंडक्ट नहीं हुआ तो उसने अपना पैदा किया, तो दिस इज ऐसे नोडल ब्लॉक। इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। एट्रियल एरिथमिया, कल की जो नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे दैट विल बी एट्रियल एरिथमिया, वी विल कंटिन्यू एट्रियल एरिथमिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया, दो हम अगला लेक्चर इंशाल्लाह देखेंगे। कार्डियक एरिथमिया 2 के नाम से हम इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। तो होप टू यू आर फॉलोइंग मी, तो इसको शेयर भी करें दूसरे लोगों के साथ, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आसानी से ये मिलता रहे और आपके लिए भी सदका जारिया हो मेरे। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।